सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम उनसे बात करेंगे। सर, कंगना रनौत का बयान सुना होगा आपने। जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाहती, इस तरह का बयान आया है। क्या कहेंगे? आप लोग जातिगत जनगणना का मुद्दा हमेशा उठाते रहे हैं। कंगना रनावत जो है मालिक हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो एक सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उनके बयान से किनारा कस लिया है कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन वो काम कर रहा है जो काम कांग्रेस सपा बसपा मिलके भी नहीं कर पाए, प्रदेश और केंद्र में सरकार बना के भी नहीं कर पाए। चाहे वो महिला आरक्षण का मामला हो, चाहे 370 धारा हटाने की बात हो, चाहे प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर कायम करने का मामला हो, तो वो जातिवार जनगणना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप देखिएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। आपकी बातचीत हुई कुछ इस मसले को लेकर? आप तो चिट्ठी पत्री भी पहले लिखते रहे हैं। कहिए। हम चिट्ठी लिखते रहते हैं, जब फोरम पर बैठक होती है, जब एनडीए की बैठक होती है, तो वहाँ हम अपनी बात रखते हैं। आज जो है स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी की तारीफ की, कहा वो राहुल गांधी नहीं रहे, अब वो मैच्योर नेता हैं, और उनकी जमकर तारीफ की आज। नहीं, वो सही बात है। जब उनकी उम्र कम थी और अनुभव कम था, तो आज अनुभव ज़्यादा हो गया है काम करते करते, तो अब तो भाई उनको दिखने लगा। जब तक वो सत्ता में रही हैं तब तक नहीं दिखाई दिया। अब सत्ता से बाहर होने के बाद तो उनके कारनामे, उनके मेहनत, उनके परिश्रम दिखाई दे रहे हैं, तो उसी की तारीफ उन्होंने किया होगा। उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में है 10 सीटों पर। कितना तैयार हैं आप लोग? एनडीए के लोग कितना तैयार हैं? मुख्यमंत्री के हाथ में जिम्मेदारी है कई जिलों की, डिप्टी सीएम के हाथ में है, प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में भारतीय जनता पार्टी के। आप लोगों की तरफ से, सहयोगी दलों की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, हम हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए। हमारी पूरी टीम, संगठन चुनाव में लगा हुआ है। हम भी एक एक विधानसभा में 4-4, 5-5 बार जा चुके। हम लोगों ने अपनी पार्टी की सभा लगा रखा है 7 तारीख को मिर्जापुर मझवा में, 8 तारीख को हमने लगा रखा है कटहरी अंबेडकर नगर, 11 तारीख को करहल मैनपुरी में, 12 तारीख को आपके अलीगढ़ खैर विधानसभा में, संभल में कार्यक्रम जल्द ही घोषित हो जाएगा, शेष वहाँ तैयारी हो रही है। तो हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हैं। जो भी कैंडिडेट आएगा उसको हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। और लेकिन आपके जो सहयोगी दल हैं, संजय निषाद, उन्होंने प्रभारी घोषित कर दिए हैं सभी सीटों पर। उससे पहले 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी मीडिया पे किया था। तो क्या अंदर खाने सब सहयोगी ठीक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी उनको सीट नहीं देना चाह रही, तो ऐसा तो नहीं कि वो अकेले लड़ना चाह रहे हो? ये एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। सब लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। आज अखिलेश जी ने आज योगी जी ने जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों पर जो है वो तंज कसा और कहा कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे। कल उनका बयान आया था, कहा सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के मन में जिन्ना घुस गए हैं, जिन्ना की आत्मा घुस गई है। उससे पहले उनका बयान आया था कि अगर कटोगे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री के, उसको लेकर विपक्ष बड़ा हमलावर है। कहा डिवाइड करने की फिर बातें शुरू हो रही हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, अगर आप ब्रह्मा जी की बात करिए तो ब्रह्मा जी ने भी यही कहा है कि संघे शक्ति कलियुगे, कलियुग में संगठन में ताकत है। आज संगठन संगठित रहने की वजह से ही प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दंगा होने से, कर्फ्यू लगने से खाली एक धर्म जाति के लोग प्रभावित होते हैं। उस दंगे की चपेट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो लोग भी उस एरिया में आते हैं, सब लोग प्रभावित होते हैं। तो वो बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, वो तो यही कह रहे हैं कि संघे शक्ति कलियुगे, संगठित होकर के सब लोग रहो, अमन चैन रहेगा, दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। जिन्ना की आत्मा, देखिए, जिन्ना इस नाते उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश पर
विपक्ष नहीं बोलेगा, ठीक है। सामाजिक न्याय समिति पर विपक्ष नहीं बोलेगा, जहां अति पिछड़े दलितों को हक देने की बात है। रोहिणी आयोग पर नहीं बोलेगा। विपक्ष कभी ये नहीं सोचता है कि हम समाज में बेहतरी के लिए हम उनको क्या करना चाहते हैं, कैसे सरकार को हम बतावें कि ये चीजें सरकार करे। वो तो नहीं बोलते हैं, उसी बात को कह रहे हैं। वो लाल टोपी के काले कारनामे आप भी मानते हैं? अरे भैया देखो, जब गाड़ी चलती है तो लोग झंडा लेके ललका दिखा देते हैं तो रुक जाती है गाड़ी, समझ रहे हैं ना। तो वो सही कहे हैं कि वो लाल टोपी वालों को देख नहीं रहे हैं। आप बताओ, अयोध्या में रेप मामले में कौन टोपी वाला आया? लाल टोपी। आप चलो ले चले यहाँ कन्नौज, कौन आया टोपी वाला? लाल टोपी वाला आया। खतरा तो लाल टोपी कर रही है। चलिए, शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी थे हमारे साथ। बहुत सारी उन्होंने बातें कही और कहा कि देश और प्रदेश में जितनी घटनाएं हो रही हैं उसमें कोई न कोई जो सामने आता है वो लाल टोपी वाला होता है। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।